जब से कोर्ट का आदेश हो गया कि रामलला के पक्ष में कि रामलला जहाँ विराजमान है वो राम की जन्मभूमि है, तब से आशा जगी कि ज़रूर यहाँ परिवर्तन होगा और परिवर्तन हुआ। और एक प्रथम तल 3 तल के बनना है। मंदिर प्रथम तल बन गया है, गर्भगृह बन गई है जहाँ रामलला के स्थापित करना है, वो सब व्यवस्थित हो गया है। अब केवल 22 तारीख को वह प्रतीक्षा है कि 22 तारीख को उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और वो स्थापित हो जाएंगे रामलला। ये बहुत प्रसन्नता, बहुत हर्ष की बात है। तो उसी प्रकार जब भगवान की पूजा मिल गई, जिसके अलावा रह क्या गया जिसको हम मांग करें, सब कुछ हमको मिल गया। उन्हीं के कृपा से सब कुछ है, आत्मबल है हमारे। और इस प्रकार से है कि हम जैसे भगवान की पूजा अर्चना करने की जो अवसर मिला है, यह मैं अहोभाग्य अपना समझता हूँ। नमस्कार, मैं ऐसे स्थल पर हूँ ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ, जो रामलल्ला के सबसे निकट हैं, जो सबसे ज़्यादा उनके साथ रहे हैं और अभी भी उनके साथ है। आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं और उनके उनके पास से समझना है कि रामलल्ला को आपने सभी अवस्थाओं में देखा। उनकी सेवा आप करते आए हैं और जब टेंट में थे, अभी काष्ठ के मंदिर में हैं, अब भव्य मंदिर बनने वाला है। सबसे ज़्यादा खुशी शायद आप व्यक्त कर पाएँगे। जी हाँ, क्यों हमने उस त्रिपाल में रहे भगवान रामलला के सेवा करने के लिए अवसर मिला, लेकिन बहुत परेशानियाँ रही। क्योंकि उस समय रिसीवर रहे, रिसीवर ने कभी जितना भी हम मांग करें भगवान की पूजा अर्चना भोग लाग के लिए, उसमें कटौती कर दी, इससे पूरा हो नहीं पावे। साथ ही साथ वर्षा की, गर्मी की, ठंडी की, ये इसका भी प्रकोप वहाँ पड़ता था जहाँ रामलला बैठे थे, जहाँ पूजा अर्चना होती थी। वहाँ पर 28 वर्ष तक करना पड़ा, 28 वर्ष तक यह परेशानियाँ रहीं। और ये रहा कि आत्मबल उनकी पूजा के नाते से पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, उनको आत्मबल मिलता था। वो परिस्थितियाँ झेलते हुए हमने छोड़ा नहीं, चले आए और करते रहे। अभी तक हम उन्हीं की पूजा करते हैं। यह तो 2020 मार्च में स्थापित हो गया, लकड़ी के मंडप बन गया और उसी में अब यहाँ सब सुविधा है, भोग राग की पूरा व्यवस्था है, साथ ही साथ कूलर एसी सब कुछ लगा हुआ है। तो इसलिए जो परेशानियाँ रही वो अब नहीं है। लेकिन अब जब हम जिस मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, जब से कोर्ट का आदेश हो गया कि रामलला के पक्ष में कि रामलला जहाँ विराजमान है वो राम की जन्मभूमि है, तब से आशा जगी कि ज़रूर यहाँ परिवर्तन होगा और परिवर्तन हुआ। और एक प्रथम तल 3 तल के बनना है। मंदिर प्रथम तल बन गया है, गर्भगृह बन गई है जहाँ रामलला के स्थापित करना है, वो सब व्यवस्थित हो गया है। अब केवल 22 तारीख को वह प्रतीक्षा है कि 22 तारीख को उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और वो स्थापित हो जाएंगे रामलला। ये बहुत प्रसन्नता, बहुत हर्ष की बात है। 22 तारीख मतलब मैं दर्शन करने गई थी कल और देखा हमने कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। तो ये जल्दी किया गया है क्या प्राण प्रतिष्ठा का नहीं, अवसर या मुहूर्त था? प्रथम तल पूर्णतया बन गया है। एक तल है जो धरातल कहते हैं, 3 तल में एक पूर्णतया बन गया, केवल साफ-सफैया और उसमें नक्काशी-उक्काशी कुछ बाकी है, गेट वेट लगना बाकी है और वो भी अब शुरू हो गया, वो भी लग जाएगा। 2-4 दिन के बाद में देखेंगे कि किस तरह से है। मैं देख कर के आया, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन वो सब बन गया नीचे वाला भाग, ऊपर वाले भाग जो हैं अब बनना शुरू होंगे। और इसलिए यह कहना कि अधूरा-अधूरा तो है ही है अभी, क्योंकि 3 तल का बनना है तो 1 ही बना है, अभी 2 बाकी है, तो 2 बनने में समय लगेगा। इसलिए कि रामलला को स्थापित किया जाए, क्योंकि इतने दिन त्रिपाल में रहे, फिर अस्थाई मंदिर में हैं। अब जब बन गया है एक उनके स्थान जहाँ पर उनको विराजमान करना है, तो उनको स्थापित कर दिया जाए प्राण प्रतिष्ठा करके। इसलिए यह वह कार्य संपन्न होगा और जो भक्तों की भावना है उसी अनुसार उनको दर्शन होगा।
भारतीयों की दृष्टि से आप अभी दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इतने सालों से जब भी आपके बारे में हम सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जिनको देखने के लिए तरसता है, आप सदैव उनके पास रहते हैं। आपका जब चयन हुआ था, जी। तो वो कैसे हुआ था? क्योंकि अब जो चयन हो रहा है, उसकी प्रक्रिया के बारे में हमने सुना था। देख आपका चयन कैसे हुआ? आपने भी पढ़ाई की देखिए हुई थी। देखिए हमने व्याकरण से आचार्य किया, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से, अच्छा। और हमने वहीं से वेदांत किया, वेदांताचार्य किया। फिर और विश्वविद्यालय खुल गया, तब यहाँ से हमने एमए किया। इस प्रकार की हमारी 3 डिग्री हुँ। मास्टर ऑफ आर्ट की है। फिर हम एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ाने लगे। हम पढ़ाते थे, उसी बीच में आया कि जो पुजारी रहा उसका परिवर्तन, वो जो रिसीवर थे हुँ। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में तो यह अधिकार पूरा प्रशासन को मिल गया, जिलाधिकारी को हुँ, मिल गया। हुँ। तो जिलाधिकारी ने एक उमेश चंद तिवारी थे, उनको ही अधिकार दे दिया इसके ट्रस्ट का, इसका जो होता है रिसीवर का। तो हाँ। रिसीवर वो बन गए। तब वो पहले वाले पुजारी को हटा दिया, क्योंकि उनके आचरण पुजारी के अनुकूल नहीं था। हुँ। लेकिन हटाने का अधिकार जो होता है वो कोर्ट के माध्यम से, कि जो रिसीवर है वही हटा सकता है, नियुक्ति कर सकता है। तो उनकी हो गई मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में तब प्रशासन ने उनको हटा दिया। अब इसके बाद ये हुआ कि अब किसको इससे अधिक योग्य व्यक्ति हो उसको चुना जाए। हुँ। तो उसमें हमारा चुनाव हुआ, हमें बुलाया गया। बुलाने के बाद में हमको मुख्य पुजारी के रूप में दायित्व दिया गया, और तब से हम पूजा अर्चना मुख्य पुजारी के रूप में कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रशासन ने हमको यहाँ पर मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया। हुँ। जी। और पूजा कैसे होती है रामलल्ला की हर रोज़? रामलला की पूजा जो हमारे वैष्णव परंपरा है, हुँ। जैसई परंपरा है, हाँ। वैष्णव परंपरा है, शाक्त परंपरा है, सबकी अलग अलग परंपरा है। जो देवी की पूजा करते हैं वो शाक्त होते हैं। हुँ। जो ये है विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव वैष्णव। होते हैं। और जो राम की पूजा करते हैं नहीं, जो शंकर शिव की जी पूजा की। सही होते हैं। और हुँ। जो विष्णु राम राम कृष्ण विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव होते हैं। हुँ। तब वैष्णव की परंपरा होती है। रामानंदाचार्य थे इसके, जिनने हाँ। परंपरा स्थापित किया। उसी परंपरा के अनुसार में यहाँ की पूजा अर्चना होती है। धूप दीप नैवेद्य आरती ये सारी जो हैं वो मंत्र के द्वारा उसको अर्पित किया जाता है। और यह भी जो भी दिया जाता हो तो दियम वस्तु गोविंद तुम्हें में समर्पित। सब कुछ हुँ। आप ही का है, हमने आपको दे रहे हैं। कि सही बात है। इस तरह से इसका जो है हमारा पूजा अर्चना के वर्तमान समय चल रहा है। हुँ, एक हुँ। हम हैं, 4 हमारे सहायक पुजारी हैं। हुँ। जी, यहाँ वर्तमान समय की पूजा हो रही है। हुँ। सब कुछ कृष्ण का है और उन्हीं को अर्पण करना है, सब कुछ राम का है, उन्हीं को अर्पण करना है। हम जो बोलते हैं ना कि तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्यते, कि उनको ही सब कुछ लौटा देना है, उसी भाव से श्रीमद् भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया कि कर्तव्य कर्म करना है किसी अपेक्षा के बिना। तो आप जब पूजा करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो आपके मन में तो कोई अपेक्षा नहीं रहती होगी फिर, क्योंकि जब हम दर्शनार्थी के तौर पे जाते हैं तो कोई ना कोई अपेक्षा को लेकर आते हैं सब लोग। कर्म करते हैं, उनके पीछे भी कुछ ही कुछ फल पाना होता है। जब उसने आपको देखा रामायण में, हुँ। जब केवट ने उतार दिया, तो उतराई के लिए माता जी ने अपनी अंगूठी उतार के राम को दिया, कहीं दे दे उतराई नहीं कृपा से। तो उसने कहा कि हमको मिला क्या नहीं, हमको तो सब कुछ मिल गया। आप जैसे परमात्मा को और ये नदी पार कराना ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हुँ। आप हमारे दरवाजे पाए हैं, अब हमको भी आपके दरवाजे में जाना है। तो जैसे हमने आपको पार कर दिया है, वैसे हमको भी पार कर दीजिएगा वहाँ जहाँ हुँ। की लोग जाते हैं, पार करने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान की पूजा मिल गई, जिसके अलावा रह क्या गया जिसको हम मांग करें। सब कुछ हमको मिल गया, सीखा उन्हीं के कृपा से सब कुछ है। आत्मबल है हमारे। और इस प्रकार से है कि हम जैसे भगवान की पूजा अर्चना करने की जो अवसर मिला है, यह मैं अहोभाग्य अपना समझता हूँ। और यह भी समझता हूँ कि वह राम की कृपा रही है, कृपा के माध्यम से ही हमको यह दायित्व मिला। हमको पहले हम पुजारी हुए थे 59 में।
59 में हुँ। पुजारी हुए थे हम हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का। हुँ, हुँ। हनुमानगढ़ी का हमने पहले 1 साल तक पूजा किया था और वहाँ की पूजा इस पूजा से कठिन है। हुँ। हाँ, हनुमान जी की पूजा हाँ। है, लेकिन उस समय हम 20 21 साल के रहे, तब हम पूजा शुरू किए थे राम इनके हनुमान जी का। इसके बाद अब मिल गया हमको 1 मार्च 92 को। हुँ। 1 मार्च 92 से हम रामलला की पुजारी हैं अभी तक ओह! और आगे देखो कब तक रहते हैं। इस तरह से हमारे जीवनी का जो है कि हुँ। हमने आया एक छात्र के रूप में हमने पढ़ाई किया। हुँ। इसके बाद अध्यापक हो गया, 28 वर्ष तक अध्यापकी किया। उसके बाद में रामलला की पूजा अध्यापकी रहते ही मिला था हमको। वहाँ मिल गया और पूजा करने लगे। पूजा करते-करते अब वो समय आ गया कि हमारे प्रभु राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। स्वयं हुँ। प्रधानमंत्री जाएँगे और उनको प्राण प्रतिष्ठा कराएँगे। हुँ। तो आपने पूरा वो समय देखा कि एक वक़्त था जब संस्कृत की पढ़ाई बहुत सारे लोग करते थे। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले बहुत सारे लोग ऐसा पेशे के तौर पर भी उसको अपनाते थे। अब संस्कृत की पढ़ाई कम हो गई है, पाठशालाएँ कम होती जा रही है। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वहाँ पर सोमनाथ में एक बहुत बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जैसे बनारस में एक यूनिवर्सिटी है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो वो पढ़ाई वगैरह बहुत कम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिसको देवभाषा माना जाता था, उस संस्कृत का अस्तित्व कब तक आप सोचते हैं कि वो टिका ये रहेगा? शासन प्रशासन उसकी उपेक्षा किया। अब जब एमए पास हो जाए, बीए पास हो जाए, तब नौकरी लग जाती है। हुँ, हुँ। अब हमें आचार्य पास हो जाए, शासी उसके बीए के समकक्ष है। हुँ, शासी पास हो जाओ, आचार्य पास हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या करो तो सही बात है। जजमानी करो। हुँ, तो जजमानी करने के लिए वो नहीं रह गया कि जब इस पर वो देते कि नहीं जो जिस डिग्री के लोग उसमें नौकरी कर लेते हैं, जैसे बीए पास है तो हो गया, तो जो शासी पास को नौकरी यदि दिलाते, हुँ, आचार्य पास हो एमए पास है तो नौकरी दिलाते। हुँ, इसमें भी बीएड होता है, शिक्षा शासी कहते होता है। हुँ, इसमें यह डीलिट भी होते हैं। इसमें और भी परीक्षाएं सब पूरा होती जो उधर होती है, ठीक है। हुँ, लेकिन उसका ध्यान नहीं प्रशासन देता है। उनकी जब बेरोजगारी देखा कि बेरोजगारी इसमें है, तो इसको पढ़ कर के क्या करेंगे। हमारे जीवन का जो निर्वाह है केवल कथा वाचना और क्या बोलता है पुरोहिती करना, इसी रह गया। तो इसीलिए उसमें शिथिलता आ गई अब। हुँ, और पहले जो रहा सम्मान के साथ पढ़ा जाता था, उनके सम्मान होते थे और उनके इसलिए अब जो हुआ वो शिथिलता यही कारण है कि बेरोजगारी में हुँ, उनका जो स्तर डिग्री कॉलेजों से पढ़ कर के आते, वो संस्कृत विद्यालय से पढ़ कर के आने का हुँ, जो है उसको उसका महत्व नहीं देते, इसलिए सब बेचारे क्या करें छोड़ रहे हैं। हुँ। और मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर तो एक ये भी हमें देखने को मिलता है कि लड़का धोती पहनता है तो उसका ब्याह नहीं होता जल्दी। तो वहाँ एक और ये भी समस्या है। अयोध्या को लेकर बात करूँ तो जब मैं पहले आई थी आपसे 2-3 साल पहले मिली थी यूपी के चुनाव के वक़्त। तो हमने देखा था कि मतलब मैं सोच रही थी कि अयोध्या को अगर विकास करना है तो सड़कें चाहिए, चौड़ी सड़कें चाहिए। अभी जब हनुमानगढ़ी जाकर आई तो सड़कें चौड़ी हो गई है, दुकानें बन रही है, यहाँ के बाहर वाले एरिया में भी गटर का काम चालू है। तो अयोध्या अपने वास्तविक वैभवी रूप में जिसके बारे में हम सुनते हैं, त्रेता की अयोध्या के बारे में जो कहानियाँ सुनी है, कब देखने को मिलेगी पूरी विकसित अयोध्या? देखिए, इसमें श्रेय जो है वो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का है। वो इतना परिश्रम करते हैं कि अयोध्या को हम घोषणा किए हैं, अयोध्या को हम त्रेता युगीय अयोध्या बनाएँगे। हुँ, और वो कार्य शुरू है। सड़कें चौड़ी हो गई, उसको नाम भी राम पथ रखा गया है। तो राम पथ ठीक हो गया है। उसके बाद राम जन्मभूमि जाने के जितने मार्ग हैं वो ठीक हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं। हुँ। और उसी बाद देखो एरोप्लेन हाँ, बन गया है। एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट बन गया जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अयोध्या जैसी नगरी में और यहाँ तक है कि अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक विरिष्टता मनुना मानवेंद्रिया पूरी निर्मलता। स्वयं अयोध्या विश्व में प्रसिद्ध नगरी थी और उस नगरी की इतनी उपेक्षा लोग किया कि जितने शासन प्रशासन आए सभी उपेक्षित किए। हुँ, तो योगी आदित्यनाथ की देन है कि आज एयरपोर्ट बन गया, उसका प्रारंभ भी हो गया, आने जाना हो गया हुँ, और इतना सुंदर रेलवे स्टेशन भी बन गया है। उसके बाद में बस स्टेशन बन गया है। ये आवागमन की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो गई है। फिर
अब ये एक-एक करके ये जितने सब प्रोजेक्ट हैं वो सब सड़कों को, स्थानों को, मंदिरों को और इस प्रकार से संवारने बनाने की योजना है, जिससे ये नवीन अयोध्या के रूप में दिखाई दे और जिससे ये लगे कि हाँ, ये तीसरा युगी अयोध्या है। आखिरी सवाल मेरा कि बहुत सारे तर्कों पे बात होती है जब भी राम मंदिर की बात आती है। सबके अलग-अलग अपने दृष्टिकोण है देखने के। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या के आस-पास जो बस्ती है, उनके गरीबी में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? लोगों को रोज़गारी मिलेगी क्या? ये सारे जो तर्क आते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी वर्तमान समय में जो बन रहा मंदिर, इसी हुँ, में देख लें, हज़ारों मज़दूर हैं, जिनको रोज़गार मिला, यार-वार पड़े रहे, आज रोज़गार ले लें और सैकड़ों का बोलता है उसके इंजीनियर हैं। उनके सारी व्यवस्था यहीं से हो रही है कि हुँ, वेतन मिल रहा है, सब कुछ रहा है। तो बनने में इतना जब व्यवस्था हो गई और बहुत भी बेरोज़गारी रोज़गार पा गए हैं, तो बनने के बाद में बहुत कुछ होगा यहाँ। जब देश-विदेश के लोग यहाँ आएँगे, तो यहाँ जो व्यापारी हैं उनके यहाँ सामान खरीदेंगे, उनको हुँ, मिलेगा। जो मंदिर है उन्हें चढ़ावा देंगे, मंदिर को मिलेगा और जिससे आएँगे उसमें उसको उनको दे करके आएँगे, उसको भी हुँ। फ़ायदा होगा। चाहे वो ट्रेन से एरोप्लेन से आए आवें, या चाहे ट्रेन से आवें। हुँ, तो जब जब यहाँ आएँगे तो दे करके आएँगे, ले करके नहीं, दे करके आएँगे। उसी प्रकार से यहाँ जब आएँगे तो यहाँ सभी को मिलेगा। तो यह व्यापार जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नेता के नाम सुने हैं, कहें 2 घंटी बजती है। हुँ, एक स्कूल की और एक क्या बोलता है मंदिर की। मंदिर की। तो स्कूल को जाओगे तो अधिकारी बन जाओगे और स्कूल मंदिर को घंटी की ओर जाओगे तो भिखमंगा बन जाओगे। तो इस प्रकार की उपेक्षा मंदिर की जो सो लोग करते हैं, सबकी सोच गलत है। इतनी शांति यहाँ तक कि जो परेशान होते हैं लोग वो आकर के मंदिरों के दर्शन से शांति उनको मिलती है और उसको कहते हैं ना ये भिखमंगा भीख मांगने वाला बनोगे, तो यह नहीं है। वस्तुतः ये है जो लोग राम को या किसी भी देवी देवताओं को नहीं जानते, उनकी शक्ति को नहीं जानते, वैसे उनको फल मिलता है और जो उनकी कृपा करते हैं कि नहीं हमारे प्रभु हैं कृपा करेंगे, हुँ। वैसा उनको फल मिलता है। अलग अलग की बात है। वो नेता रहते हैं तो 5 दिन में सब कुछ हो जाते हैं, 5वें वर्ष के बाद फिर सब कुछ हो जाता है। यहाँ तक कि शिकायत भी है, जो एक बार विधायक हुआ तो 5 साल गइबे नहीं किया अपने क्षेत्र में, नहीं गया तो सही बात। बेचारे का करें? बहुत कुछ राजनीति स्पष्ट नहीं होती, राजनीति लपसपस है। हुँ। राजनीति जो होते कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बस यही बात है। इतना उनको बढ़ावा दे दिए, इतना आश्वासन दे दिए कि जानो सब कुछ हमको यहीं बैठे मिल जाएगा और जैसे जीत गए तैसे दिखाइए नहीं पड़ेंगे। उनको सैलरी मिलेगी, उनको सब सुविधा मिलेगी, उसमें लगे रहेंगे, यहाँ जाएँगे देहात में और शहर में घूमने, क्या हुँ। ज़रूरत है? तो ये सब है बहुत बहुत सोचने विचारी बात है। अपनी-अपनी मन मुंडे-मुंडे मति भिन्ना, अपने-अपने विचार हैं, अपने-अपने धारणाएँ हैं। उसी तरह से उनको फल भी मिलता है, उसी तरह से वो लोग रहते भी सही बात है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी हैं। हमसे जय बात श्री करने के जय लिए। श्री राम। जय सिया राम। तो उन्होंने जो बताया वही है कि एक राजा राम की बात हम किया करते हैं, तो सदियों के बाद भी आज अगर लोग उनको याद करते हैं, तो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो विष्णु के अवतार थे, इसलिए क्योंकि उनका शासन ऐसा रहा। अयोध्या के लोग तो आज भी अपने राजा को उस तरीके से याद करते हैं। नमस्कार।